फिर उसने जमीन पर कुछ जादुई धूल फेंकी तो पता चला कि इस पूरे कमरे में भयंकर काला जादू किया गया था। अब ये साफ हो चुका था कि उसके दोस्त की हत्या की गई थी। इसके बाद कोल्डर को एक किताब मिली जिसमें कुछ शब्दों पर खून के निशान थे। अब वो दोनों मिलकर हत्यारे को ढूंढने के लिए मैक्स नाम के आदमी के पास पहुंचे। मैक्स अक्सर जादूगरों को काला जादू करने का सामान बेचा करता था, लेकिन बदकिस्मती से वो अंधा था, इसलिए वो उस जादूगर को देख नहीं पाया। पर उसने कोल्डर को बताया कि उस आदमी के शरीर से सड़े हुए सेबों की बदबू आ रही थी। इतनी सी बात सुनते ही कोल्डर समझ गया कि हत्यारा कहाँ मिलेगा। इसके बाद वो एक सुनसान घर में पहुंचा जहाँ एलिक नाम की एक छोटी बच्ची बैठी थी। उस बच्ची ने अचानक कोल्डर पर हमला कर दिया और फिर भाग निकली। अब कोल्डर समझ गया था कि डोलन का हत्यारा बच्ची का रूप लेकर छिप रहा था। उसने कुछ ही पलों में उसे ढूंढ निकाला और उसे बंदी बनाकर एक्स एंड क्रॉस ग्रुप की सभा के सामने ले आया। फिर उन सब ने मिलकर हत्यारे को एक वहशी जानवर के सामने डाल दिया जो एक ही पल में उसे जिंदा चबा गया। लेकिन कोल्डर को अब भी विश्वास नहीं था कि उसने ही डोलन को मारा था। अब वो सीधा अपने मरे हुए दोस्त की लाश देखने गया। वहाँ उसे वही मरी हुई मक्खियां मिली। वो समझ गया कि डोलन की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उस पर काफी शक्तिशाली काला